सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। घर का घर दिन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। नारे तकबीर, प्लीज सारे बॉक्सों में आवाज रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना कारी शकीर अहमद साहब रज़वी उलमाए। सरकस घर का घर दिन पर जो लुटाए वो घराना। बेदारी पैदा करें, जरा मेरे साथ बोले, वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। शेर सुने, बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरआन सुनाए वो घराना। ऊंचा बोले, वो घराना है मौला अली का। इसलिए बोले इमाम के सर ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ के सुनाया। जरा किसरोल वालों, तुम इस महफिल में बैठ के उनके नाम पे बोल के दिखाओ। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना मौला अली, मौला अली का। सर तो सभी ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन। सर तो सभी ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन। सर तो सभी ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन। करके सजदा जो सर ना उठाए वो घराना मौला अली का। वो घराना है मौला अली का। बोले, चढ़ के नेज़े पे कुरआन सुनाए वो घराना मौला अली। बस बोले, रात के 1:45 बज रहे हैं यार, कोई देखे ना देखे, हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं। आका को मदीने दिखाने के लिए जरा बोले, चढ़ के नेज़े पे कुरआन सुनाए वो घराना मौला अली का। और इस बात पे सब अमल करने की कोशिश करें। गर सदा को इसाइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। गर सदा को इसाइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। दर से खाली सवाली न जाए वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरआन सुनाए वो घराना मौला अली का। किसरोल के जिंदा दिल लोगों, रात के 2 बजने के करीब हैं, इधर बैठने पे तुम्हें किसने मजबूर किया है? रात के 2 बजे
अपने आराम को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने बिस्तरे को छोड़ा, इधर आकर बैठे हैं। पैसा भी खर्च किया है, पंडाल लगाया, उलमा को बुलाया, ये खर्च किया, मगर किसरोल वालों आज जाने के बाद अगर कोई तुमसे सवाल करने लगे उधर बैठ के तुम्हें क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, क्या मिला है, कल को जवाब क्या दोगे? आओ बुखारी शरीफ की हदीस सुनो, हदीस के दायरे में बताना। मिंबर नूर पे उलमा बैठे हैं, मेरे आका ने, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया कल कयामत का दिन बड़ा डेंजर वक्त होगा। ज़हन हाजिर आप लोगों का, देखें आप, बड़ा डेंजर वक्त होगा। सूरज नीचे आ जाएगा, इंसान अपने पसीने में गोता लगा रहे होंगे। इधर बैठने का फायदा क्या है? अहले कमेटी तमाम लोग गौर करें, इतना खर्च किया, इतना खर्च करके हम लोगों ने क्या फायदा है, क्या रिजल्ट निकला इसका? तो कल को बताना। खाली यही नहीं है कि खाली जुलूस में या हुसैन के नारे लगा दिए। मैं अभी बता रहा था, उलमा बैठे हैं, हम 3-4 रोज पहले अभी आगरा में थे। मैं आपको बताऊं दिल हिल जाएगा। ए बेटा देखो, इधर देखो, 3-4 रोज पहली बात है। अपना इलाका तो बड़ा साफ सुथरा है, अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा साफ, बड़ा पवित्र इलाका है। शाकिर जामी साहब पव्वे लगा के इमाम हुसैन के जुलूस में या हुसैन के नारे लगा रहे, शराब पी के या हुसैन के नारे लगा रहे हैं। बोलो किसरोल वालों ईमानदारी से, ये हुसैनी हो सकते हैं? बोलिए, ये हुसैनी हो सकते हैं? ये झूठे खोखले दावे इनके, कल कयामत पे ये नारे इनके मुंह पे मार दिए। शराब पी के चौराहों पे खड़े होकर या हुसैन के नारे लगाना हुसैनी हो सकता है? मेरे सरकार इमाम आली मकाम ने तो शराब का बाइकाट किया था। यजीद शराबी था, इसके मानने वाले शराबी थे। इमाम आली मकाम ने उसका बाइकाट किया था। आहिस्ते से मांगा था, यजीद ने हाथ दे दो हजरत, बड़े अदब के साथ हाथ दे दो बस। मेरे इमाम ने कहा था हाथ नहीं। बोले फिर सर देने पड़ेंगे? बोले सर दे दूंगा, सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। और पावर देके, कंट्रोल देके शहादत के बाद यजीदी सर लेके गए, हाथ नहीं लेके गए। किसरोल वालों चाहते तो हाथ काट के ले जाते, मगर ना, मेरे हुसैन ने कह दिया तो हाथ नहीं दूंगा, सर दे। घर लुटेंगे? बोले लुट जाने तो, बच्चे कटेंगे? बोले कट जाना, हाथ नहीं दूंगा। यहां से पता चला हम शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकते। और आज हमारे बच्चे चौराहों पे खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। हमारी जवान बहरा जा रही है सिंगार कर करके, अपने शौहर के नहीं, अशरे के दिन 10वें मुहर्रम में जा रही हैं, साहब बेटियां जा रही हैं, और हमारे नौजवान खड़े होकर कुत्ते की तरह रोडों पे तक रहे हैं बहन बेटियों को। क्या यही इमाम हुसैन ने तुम्हें दिया था? इसका बाइकाट किया था इमाम आली मकाम ने। आज हमारी नस्लों को क्या हो गया है? बोलो, दूसरे लोग तुम्हें देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या यही हुसैनी है? दूसरे देखने के बाद आज हम पे थूक रहे हैं। आज हमारे हालात ये हो गए, हंस रहे दूसरी कौमें। अरे मुसलमानों, तुम तो वो थे कि तुम्हारा चलना, तुम्हारे बातें करना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारी नजरें झुकाना, इस किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते। आज क्या हो गया हमारी नस्लों को? हमने पूरे भारत के चक्कर लगा रहे हैं, हालात इस कदर खराब है कि पूछिए मत। और हमसे कह रहे हैं कि मौलाना तुम क्या जानो, हम ढोल क्यों पीसते हैं? बोले यजीद की खाल समझ के डंका मारते हैं। बताइए अब क्या कहेगा मौलवी? अल्लाह रहम फरमाए। असल ये है जो आप जलसा करा रहे हो, अल्लाह आपको खुश रखे। क्या मिलेगा देखिए आप, मेरे आका ने फरमाया नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया जबान सूखी कांटा हो जाएगी, जबान ऐसे हो जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है। सूरज नीचे आ जाएगा, प्यास की शिद्दत बढ़ गई होगी। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे माहौल में पानी का इंतजाम होगा? किसरोल वाले सुने, मेरे आका के गुलाम पूछते हैं पानी का इंतजाम होगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ, उधर एक हौज होगा। क्या होगा? हौज होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं कौन सा हौज होगा? मेरे आका ने फरमाया हौजे कौसर होगा। कौन सा हौज होगा? जल्दी बोले।
हौज़े कौसर होगा। नबी के यार, नबी के गुलाम, देखें तवज्जो, पूछते हैं कौन सा हौज़ होगा? हौज़े कौसर होगा। आका ने फरमाया उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। नौजवान बच्चे बोले कितने प्याले पड़े होंगे? पिएंगे? हाथ उठा के बताएं कौन कौन पीने वाला। सबको नहीं उठाना, जो पिए, जो जुम्मे से जुम्मा मिला रही है वो भी पिएगा। असल नमाज है, असल नमाज है, हाँ असल नमाज है। आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल। मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं तवज्जो, जलसा तुमने क्यों कराया? जवाब देना है, बेनिफिट क्या, फायदा क्या होगा इसका, और जवाब दिया करो। मुंह पे ताले नहीं लगने चाहिए। कोई भी नजदी वहाबी देवबंदी अहले हदीस किसी के यहाँ देख लो, हुसैन का जलसा आपको नहीं मिलेगा। तुम खुशनसीब हो सुन्नियों, सब जलसे जितने कराते हैं वो सब मसलक आला हजरत वाले कराते हैं। गौर करें आप, मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? या पलट के यूं कह दो आका कब्जा किसका होगा? आका के गुलाम अर्ज करते हैं कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, अब आपके चेहरे खिलेंगे। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। अली का नाम आए करे गर्मी आ जानी चाहिए। आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला, ऊंचा हाथ उठा के बोले मौला अली खड़े होंगे। एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, जिंदा बोले बोले जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह। तुम्हें कसम है एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह। ऐ हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, बोले जिंदा है मोहम्मद घराने वाले, वाह वाह, के घराने वाले। ओ नौजवानों, रात के इस टुकड़े में बैठकर सुनो, मेरे आका ने फरमाया गुलाम अर्ज करते हैं, तवज्जो है, पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? आका ने फरमाया अल्लामा शाकिर, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा, वाह हुसैन खड़ा होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? हाय हाय, वाह 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 वाह, पीने वाला कौन होगा? कौन होगा? फैसला आपके हाथ है। ये जलसा कराना, ये पिंडाल लगाना, ये रात के 2-2 बजे तक बैठ के इमाम अली मकाम के गीत गाना, यार इमाम अली मकाम के नाम पे या हुसैन मोहब्बतों के नारे, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह उनके नारे लगाना, ये पिंडाल लगाना, पानी पिलाना, लोगों को खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, सबीले लगाना। ईमानदारी से बताओ कि कल इमाम हुसैन भूल जाएंगे? वाह, सही बात। एक किसरोल वालों दानिश्वर लोग बैठे हैं, आप एक जुमला नोट कर लें, दादा इतनी जल्दी पोते की बात नहीं मानता जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। घबराना नहीं है, महफिल सजाने वालों, शफात का ताज हुसैन के नाना के सर से ही बंधा होगा। हाँ,
और नाना का दामन पकड़ के कहेंगे नाना जी किसरोल वाले अपने ही हैं सब। नाना जी सब अपने ही हैं। जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले आका ने गुलाम अर्ज करते हैं आका पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, अब लिखे जुमला, मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा शकील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस सरजमीने किसरोल, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आधा घंटा हो गया, बेचैनी सी तो नहीं हो रही? अल्लाह आपको खुश रखे, ये कंट्रोल है, पावर है। हाँ, ये करंट करबला से आ रहा है। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। जहन हाजिर रखना, इस दौर में नौजवानों रिसर्च हो रहा है। बेटा बेटा जल्दी जल्दी पिला दो, बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं थोड़ा सा। बांट दो बेटा, बांट। कोई बात नहीं, थोड़ी देर इसलिए प्यासे बैठ जाओ, इमाम 3 दिन भूखे और प्यासे रहे थे, बस इसलिए बैठ जाओ यार। कोई बात ना, अभी पानी पियेंगे, सब पियेंगे बैठ के। हमारे ऊपर पानी बंद नहीं, अल्लाह का फजल है, उधर पानी बंद था। इस दौर में रिसर्च हो रहा है। हमारी नस्लें क्या कर रही हैं? हमारी नस्लें रीलें देख रही हैं, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और दुनिया रिसर्च कर रही है इमाम अली मकाम की जिंदगी पे। जर्मनी के डॉक्टर ने सन 2013 में रिसर्च किया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाएं मुर्दा न कहो, मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है मगर उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। इसी आयत पे जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च किया, करबला की जमीन में पहुंचे जहां इमाम अली मकाम शहीद हुए, एक छोटा सा तार जमीन में डाला। गूगल पे सर्च किया करो, दुनिया कहां जा रही है। जमीन से खून निकाला करबला की मिट्टी में। इस साल का आपने देखा सोशल मीडिया पे, जो करबला की जमीन को खोदा गया तो आज भी करबला की मिट्टी में खून है ताजा, आज भी। इसी अभी 2-4 दिन पहला रिसर्च है, मगर सन 2003 की बात आपसे करने लगा हूं। उस जमीन से खून को निकाला, लैब में रखा। बेटा बैठ। जर्मनी के डॉक्टरों ने लैब में रखा, और लैब में रखने के बाद में जब उस पर रिसर्च किया तो जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं हमारी मशीनें बता रही हैं ये खून मुर्दा का नहीं बल्कि ये खून जिंदा का। ये है मेरे हुसैन की जिंदगी। मगर आज हमारी आपकी जिंदगी ऐसी है कि दुनिया हमें गुलाम बनाना चाह रही है। ये जुमला मैं हर तकरीर में देता हूं, आपको भी दे रहा हूं। दुनिया का टारगेट तुम हो, दुनिया का निशाना तुम हो। हिंदुस्तान नहीं, हर जगह दाढ़ी, टोपी, नमाज, कुरान, मस्जिद सब देख रहे हो तुम, सब तुम्हारी नजरों के सामने। मगर हौसला करबला से मिलता है, घबराना नहीं है। ईमान की सौदा नहीं कर सकते, जान दे सकते हैं। और ये भी परेशान नहीं होना है, फख्र किया करो। दुनिया का टारगेट तुम ही क्यों, दुनिया का निशाना तुम ही क्यों। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का एहसान है तुम्हारे सीने में ईमान का खजाना है। दुनिया चुराना चाहती है, लूटना चाहती है, सब कुछ हो सकता है मगर ईमान का सौदा मुसलमान नहीं कर सकता, मर जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हम तो मरना भी अपने लिए तोहफा समझते हैं। कब्र में जाएंगे सरकार का दीदार होगा, अल्लाह का एहसान है, सरकार का दीदार होगा। चोटे हैं, ईमान को चुराना चाहते हैं मगर अल्लाह का फजल है, हम सब कुछ दे सकते हैं। ईमान का सौदा। अच्छा, बरेली के कलंदर ने 100 साल पहले लिख दिया था, हर जगह ईमान के चोटे हैं, वो दुनिया वाले हों या दीन वाले हों। मेरे बरेली के कलंदर ने अपने कलम को उठाया, लिखा सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले हैं। ईमान का सौदा नहीं होने देने के, कुछ भी हो जाए आगे चले। करबला से एक हौसला मिलता है, करबला से एक ताकत मिलती है, करबला से एक बहादुरी का दर्स मिलता है।
आज के कुछ लोग होते तो आहिस्ता से हाथ दे बैठते, अपनी जान बचा लेते। हजरत अली अकबर से भी तो यही कहा था। जब हजरत अली अकबर गए ना तो यजीदियों ने सौदा करना शुरू कर दिया। और सौदा किया क्या था नौजवानों, मालूम है आपको? सौदा करना शुरू कर दिया। अली अकबर जवान हो, बड़े खूबसूरत हो। हजरत अली अकबर जब मदीने से शाम के वक्त अंधेरे में गुजरते थे ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, तस्वीर मुस्तफ़ा, हाय हाय हम शबीह मुस्तफ़ा, क्या सोना चेहरा था। मौर्रिखीन ने लिखा है जब मदीने की गलियों से शाम के वक्त गुजरते थे तो मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती थी। यह आपका हुस्न था। और एक बात और बता दूं, दुश्मनी तो है ही मगर बात रियल है। यजीद कैसा था? भौंडा चेहरा था, बड़े बड़े दाग थे चेहरे पे, और जिस्म पे ऐसे बाल थे जैसे खिंजीर के, सुअर के जिस्म पे बाल होते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे उसके जिस्म पे बाल। ये भौंडा और हुसैन का घराना, आए हाय हाय सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा हुसैन मदीने की गलियों से गुजरे, मदीने की गलियां रोशन हो जाए, वो हुसैन। आज इमाम अली मकाम करबला में तशरीफ लाए, पूरे घराने को सब कुछ दे दिया, कुर्बान कर दिया। किसके लिए? नाना की उम्मत के लिए। नाना की उम्मत पव्वे लगा के मौज ले रही, हाँ अय्याशों के अड्डों पे मौज ले रही, कोई पता ही नहीं है। जब ये लुटा पिटा काफिला चला ना कूफे के बाजार को, सुने दिल से सुने, कूफे के बाजारों में घुमाया जा रहा था, ऊंट की नंगी पुष्ट पे जकड़ दिया था रस्सियों से। एक खातून ने जब ये एक चौक में जाकर रुका, गौर करें आप मेरे जुमलों पे, एक चौक में जाकर रुका, नबी की शहजादी, नबी की बेटी, हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब ऊंट की नंगी पुष्ट पे बैठी, सब घराने वाले बैठे हैं। एक खातून ने अंदर से जब पूछा किसी से क्या मामला है, बोले कुछ कैदी हैं। अफवाह क्या उड़ाई थी मालूम आपको? अफवाह ये थी कि कुछ यजीद की हुकूमत के बागी थे, उनके सर को कलम कर दिया है और कुछ को जो है कैदी बना के कैद की तरफ ले जा रहे हैं। ये इसकी हुकूमत ने यजीद की प्रोपेगेंडा और एक अफवाह उड़ा दी, नाउज़ बिल्लाह, यानी बागी बताया। वो औरत, वो एक खातून ज़ईफा ने जब पूछा कौन है, बोले कैदी हैं। एक एक जुमला नोट करें आप, बोले कैदी हैं। बोले अच्छा। उसने कुछ खजूर भेजे, फुरकान भाई कुछ खजूर भेजे, कुछ चने भेजे, भाई कुछ खजूर, कुछ चने, कुछ पानी। किसे भेजा? हजरत ज़ैनब के बच्चों के लिए। जब उधर भेजा, इस मुसीबत में, इस परेशानी में हजरत ज़ैनब ने कहा किसने भेजा है? बोले अंदर एक खातून है, ज़ईफा, उसने भेजा है। बोले बुलाया जाए। जब बुलाया गया, बूढ़ी औरत ज़ईफा है, कहा कि ऐसे वक्त पे हम पे और हमारे बच्चों पे किसने रहम किया है? कौन हो तुम? बोले मैं तो आपको नहीं जानती, आप कहाँ की रहने वाली हैं, बस मैं इतना जानती हूँ कि जब मैं मदीने में रहती थी सैयदा फातिमा की मैं खिदमत करती थी, उनकी मैं खादिमा थी। देखें आप गौर करें, उनकी मैं खादिमा थी। तो मैंने 10 साल मदीने में हजरत फातिमा की खिदमत की, और जब मैं वापस अपने घर आई तो मैंने सैयदा फातिमा की बारगाह में अर्ज की, सैयदा मुझे कुछ नसीहत फरमा दें आप। तो सैयदा ने मुझे नसीहत की थी कि जब कभी तुम्हें कैदी मिले उन कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, जो तुमसे हो सके उन कैदियों के साथ हमदर्दी करना। मैंने तो अपनी सैयदा की बात मानी है, और मैं तुम्हें नहीं जानती तुम कहाँ की हो, कौन हो। मैंने तो सैयदा फातिमा की बात को मानते हुए और मैंने आपकी मदद की। कह किससे रही हैं? सैयदा की बेटी से। गौर करें, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़े प्यार के लहजे में कहती हैं, ओ ज़ईफा, तुमने जो हमारे साथ हमदर्दी की है, बताओ मैं इसका क्या बदला तुम्हें दूं? इसका बदला यहाँ तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। वो खातून, बूढ़ी औरत, वो ज़ईफा, वो औरत कहती है बस तुम मेरे लिए, तुम कैदी हो, और मुझे सैयदा ने बताया था कैदियों की दुआएं कबूल होती हैं, तुम मेरे लिए ये दुआ कर देना। जब मैं मदीने में रहती थी, जब मैं मदीने में रहती थी तो सैयदा फातिमा के 2 बेटे थे छोटे छोटे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था, एक बेटी थी जिस बेटी का नाम ज़ैनब था। जब तुम मेरे लिए दुआ के लिए कहती हो तो बस इतना मेरे लिए दुआ कर देना, कभी जिंदगी का कोई मोड़ ऐसा आ जाए कि मरने से पहले एक बार मैं हसन के चेहरे को देख लूं, हुसैन के चेहरे को देख लूं, सैयदा फातिमा की बेटी ज़ैनब के चेहरे को देख लूं, ये मेरे लिए दुआ कर देना,
ये मेरे लिए दुआ कर देना। सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंसू बरसना शुरू हो गए और सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंसू बरसते जा रहे हैं और सैयदा कहती हैं, ओ बीवी, आज तेरी दुआ वो कबूल हो गई। आज जरा ऊंचा बोले, आज तेरी दुआ वो कबूल हो गई है। खातून कहती है, वो दुआ कैसे कबूल हो गई? गोल्डन जुमले लिखे, कैसे कबूल हो गई? सैयदा ज़ैनब ने कहा, बीवी, वो सामने देखो नेज़े की नोक पे जो कटा हुआ सर है, वो सर किसी और का नहीं है बल्कि मेरा भाई हुसैन का सर है। और ये नंगी पुष्ट पे जो ऊंट की बैठी है, ये कोई और नहीं है, वो ही नन्ही ज़ैनब है जिसे तुम याद करो। बस इतना सुना था। इतना सुनने के बाद उस खातून की, उस बूढ़ी ज़ईफ़ा की खिड़की बनती है, एक चीख निकलती है, जमीन पे गिर जाती है, रूह कफर उनसुरी से परवाज हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीद ने समझा था, कुछ वक्त तो गुजरने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तारीख की किताब की तहरीर बन गई करबो बला। समझो, तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई और ज़हरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की जागीर बन गई। ये समझ रहा था कि खत्म हो जाएगा, 3 साल हुकूमत है, तू मिट जाएगा। हर घर में बच्चा बच्चा हुसैन नजर आए। तारीख करबला से लेके मुसलमानों के रोल वालों, आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा। अल्लाह का फजल है, हर घर में हुसैन नजर आ रहा है, हर घर में हुसैन नजर आ रहा है। मौजू को ठीक दूसरी आयत की तरफ लेकर चल रहा हूं। दूसरी आयत की तरफ तकरीबन 40 मिनट हो गए। 40 मिनट दूसरी आयत की तरफ। मुस्कुरा के बोले, लब्बैक या हुसैन। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के बोले, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। आपके लोगों पे मुस्कुराहट होती है, मेरा पेट्रोल का काम हो जाता है, अच्छा लगता है। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, भाई उसी तरफ आओ, आपका जो हुक्म था, मगर यह है कि यह भी हक था, हाँ, कमेटी वालों का। मैंने समझा कि आपका हुक्म है, चलिए मैं उस तरफ आने लगा हूँ। कोई नहीं, इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कभी फिर बात होगी, मगर यहीं से। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है यानी नूर तेरा। किताब का हवाला सुन ले, अखबारुल अखियार, राइटर का नाम अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, याद किया करो। किताब का नाम नेमत कुबरा, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह। खसाइस कुबरा, राइटर का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ज़हन हाजिर है, बड़ा मजा आएगा। देखें इन तीनों किताबों में, हालांकि बहुत सारी किताबों में है ये बात, मगर ये तीनों किताबों में हदीस नकल फरमाते क्या, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से लेके मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा। पॉइंट नोट करें, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। पॉइंट समझ आ गई ना? समझ में आ गया पॉइंट? अभी नहीं आया। चलिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। कोई बात नहीं, हो सकता है हजरत से कुछ गलती हो गई हो, ऐसा हो जाता है, मगर मैं किसी का 1 रुपया लेना नहीं चाहता। पूरे मुल्क में कोई आज तक शकील अहमद रज़वी को ये नहीं कह सकता कि हम जब हमारे लिए किराए का फ्लाइट वगैरह का जैसे टिकट निकालते हैं, कोई नहीं कह सकता हम किसी का 1 रुपया, हम चाहते भी नहीं। और ये सुन ले, कैमरों के सामने एक बात और बता दूं आज राज की, जब बात आई है पैसे को तो बता रहा हूँ, जितना नजराने का पैसा मुल्क भर में लोग हमें देते हैं ना, कोई 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000, सिर्फ किराए का टिकट का पैसा निकालता हूँ। बाकी 1 रुपया भी अल्लामा शाकिर से पूछो, महफिल नहीं, बल्कि जो बहुत बड़ा अमरोहा शहर में हम कॉलेज बना रहे हैं, सारे का सारा पैसा उसी के लिए।
बैठी, कुछ नहीं अपने लिए, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, सब उधर। हम रातों दिन भाग रहे हैं, जाग रहे हैं, लोगों ने मुकदमे कराए, सब कुछ झेल रहे हैं हम। किस वजह से? कि आप दीन तुम तक पहुंचा रहे हैं। सब कुछ झेलने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं है, मिल्लत के लिए, सब कौम के लिए। जाग लो, इसलिए मेहनत करो, कोशिश करो, आप भी बेदार हो जाओ। तो इसलिए अगर 10-20 रुपया चचा इधर उधर हो भी जाए तो जाना दीजिए, इन बातों पे नहीं जाते हैं। अब हाथ उठाएं, बोलें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। क्या गर्ज करने लगा? कसम काबे के रब की, पॉइंट नोट करें, कसम काबे के रब की, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से, मुफ्ती साहब ने पढ़ा ना अभी, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से लेके मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो किसी बुत के सामने हाथ जोड़े, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत कर रहे हैं। पढ़ दें शजरा, हम भी पढ़ दें, पढ़ दें, नाराज तो नहीं है? जरा बोले सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश है। मजार अयोध्या में है। कहाँ है? कभी मौका मिले तो जाना, हमारी तो कई बार हाजिरी हुई है। वलियों के मजार पे तो जाते हो, कभी नबी के मजार पे भी चले जाया करो। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम। बोल दो सुभान अल्लाह। हाशिम कौन है? नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के बोलो खड़े होकर, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। कैमरे वाले दिखाओ किस रोल वालों में इतना इश्क है, हाथ उठा के बोले अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। बैठना नहीं है, इसलिए कि नबी की आमद हो रही है, फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं खड़ा करने लगा हूं, फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं। फजल रब्बुल उला, सोना मौका है यार, टांगे भी सीधी हो जाएंगे ना, काहे घबरा रहे हो। फजल रब्बुल उला, और क्या। गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की नात के तराने भी गाया करो। पढ़ो मेरे साथ, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। सीना चौड़ा करके बोलो, मिल गए मुस्तफा, और क्या मिल गए मुस्तफा। बोलो तकरीर होनी चाहिए कि खत्म होनी चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। आ गई वो घड़ी, कुछ खर्चे वर्चे ना हो तो ले जाओ, हैं? यार कितने सोने बच्चे हैं यार, सारे के सारे देखिए यार। कोई बात नहीं, सब मदरसे के लिए भाई, सब अपने लिए कुछ नहीं, सारा उसी में लगाएंगे इंशाअल्लाह। जितना इनाम, जितना नजराना, वो भी सब उसी में। अल्लाह खुश रखे, और दुआ करें कि अल्लाह जब तक जिंदगी दे, जब तक मैं बड़ा खिदमत करके ना जाऊं।
फजल रब्बुल उला और क्या मिल गए मुस्तफा और क्या। थोड़ा सा तुम भी बोल दो, पीछे जो बैठे हो बहुत अच्छे लग रहे हो कुर्सी पे बैठे हुए माशाल्लाह। थोड़ा सा हाथ उठा के बोले सुनना है क्या? सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। कितने सोने लोग हैं। 2:30 बजने वाला, करंट पूरा है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, 2:30 बजे आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। किस रोल वालों, आपका चेहरा दम है भाई। रात के 2:30 बज रहे, चेहरा गुलाब की तरह। चेहरा नेपाल का बट वो बन जाए इस वक्त। हाँ माशाल्लाह सबके खिल रहे हैं। चलो पैदाइश की तरफ चलते हैं। सरकार की विलादत आ गई वो रात जिसे मैं और आप कहते हैं बड़ी रात। क्या कहते हैं? बड़ी रात, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है वल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बा कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मैंने रब से बारगाह में अर्ज करके पूछी, रब्बा 365 फजरें आती हैं, कौन सी फजर? साल में कितनी फजर आती है? 365। कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? रब ने ऐलान फरमाया, ना ना वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं, उस फजर की तरफ चलते हैं। अब ये नूर सैयदा को मिला। किसे मिला? सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके मज़ार पाक पे सऊदी हुकूमत ने बैंड लगा दिया। ए नौजवानों, ए बेटा सुनो, तुम्हें मालूम है किस वजह से बैंड लगाया? कोई जवाब दे खड़े हो पूरी महफिल से? है कोई? तुम्हें तो ये भी पता नहीं। एक मजलिस से हमने पूछा, नवाब भाई उस जलसे में थे, आज भी मुझे याद है, बहुत पहले एक जलसे में हमने पूछा था आपके इस इलाके में बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? एक बच्चा खड़ा होकर बोला, हजरत हमारी याद है। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। वो तुम्हें मालूम नहीं? सऊदी हुकूमत ने बैंड किस वजह से लगाया? जवाब दिया करो, जवाब दिया करो। सुने, इसलिए लगाया है कि नबी की अम्मा ने नबी का कलमा नहीं पढ़ा। माज़अल्लाह वो कहते हैं कि बेईमान है, ईमान की हालत में नहीं गए। तवज्जो तवज्जो गौर करें। नबी की माँ, किसे कह रहे हैं? नबी की वालदा को, सैयदा को कह रहे हैं। पॉइंट नोट कर लेंगे नौजवानों, आज अगर दे दूं कुछ सीख लोगे। अगर सीखने आए हो तो सीख लें आप। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली ने निगला। वाकया सुना? वाकई नहीं सुना रहा हूँ चच्चा, बस इतना बता रहा हूँ, मछली ने निगल। कितने दिन रहे पेट में? 40 दिन। याद कर लो कितने दिन? 40 दिन। मछली के पेट में 40 दिन अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया और अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। दुनिया में जितने नदी नाले हैं कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी, ये जाएगी। जिसके पेट में नबी ने आराम फरमाया ये जाए। किस लिए भाई? नबी के कदम, बरकतों वाले कदम। एक बात बताओ, कोई बड़ा आलिम आ जाए, अल्लाह का वली आ जाए, हम अपने घर पे इसलिए ले जाते हैं बरकत हो जाए। बोलो ऐसा है? एक बात बताओ, जिसके पेट में नबी ने कदम रखा था वो मछली कितनी शानों वाली है, कितनी बरकतों वाली है। पॉइंट नोट करना, फिसल ना जाए, बहुत गहरा पॉइंट देने लगा। मछली के पेट में नबी 40 दिन, मछली जन्नत। एक बात और बता दे, मछली बड़ी कि माँ बड़ी? माँ तो माँ है, माँ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जानवर है, मछली जानवर है। मछली के पेट में नबी ने बरकतों वाला कदम रख दिया, अल्लाह ने जन्नत ही बना दिया। बता देना आप, नबी की माँ को जालिम मरदूद काफिरा कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह। और क्या कहते हैं? कलमा नहीं पढ़ा, उधर मत जाया करो। देखें आप, मैंने कहा नादान, मछली के पेट में नबी कदम रखते, मछली जन्नती। मैंने कहा फिर 40 दिन कदम रखे जन्नती। नौजवानों लिखें, फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ, जिस सैयदा के शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। तो जरा ये बता, फिर वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती है।
है कोई तुम में समझ में से नारा लगाने वाला? जरा लगाओ खड़े होके, इधर हो तो इधर से भी लगाओ एक नारा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जहन हाजिर है आपका? पॉइंट समझ में आ गया? 40 दिन नबी कदम रख दे मछली जन्नती, और वो नबियों का इमाम, नबी नहीं जी, नबियों का इमाम सैयदा के शिकम में 9 महीने कदम फैलाए, वो कैसे जहन्नम में? ये सवाल देहरादून में किया गया। 4 लड़के फॉलोवर्स थे, मिर्जा मोहम्मद अली पाकिस्तान का जो रहने वाला मरदूद कहीं का, और मुझसे करने लगे, बोले जन्नती कैसे हैं? जब मैंने कई दलीलें दी तो कान पकड़ के तौबा की उसको, ये जवाब दिया करो। लाजवाब हो गया, बैठ गया। मैंने कहा बाप की बात नहीं सुनी तूने? हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा बाप मेरे नबी के अब्दुल मुत्तलिब के घर में तशरीफ लाए। नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम रखा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। क्यों रखा जी? नबी नहीं आए अभी, ऐलान नबूवत छोड़िए, नबी आए नहीं अभी। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। अब्दुल उज़्ज़ा रख देते, पत्थर का खुदा का बंदा क्यों नहीं रखा? ना, अब्दुल्ला। मेरे आका ने फरमाया हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अब ये नूर सैयदा को मिला, मेरे आपकी नबी की माँ को। 9 महीने का जमाना गुजर गया, बड़ी शादमानी बड़ी मसरत के साथ। एक दिन सरकार की दादी आती हैं। सरकार की दादी आने के बाद कहती हैं अपने शोहर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिस औरत का शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू न लगाती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। गौर करें, किसने कहा ये? सरकार की दादी ने, सरकार के दादा से। सरकार के दादा बोले तू तो औरत जात है, तू जाके मना कर दे, तू जाके समझा दे। भाई बात तो समझ में आती है ना? सरकार के दादा बोले तू जाके मना कर दे, तू जाके समझा दे। अब जुमला नोट करें। सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, बोल दो भाई बोल दो, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आए, आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के के हालात बड़े अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, खुशबू न लगाती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। नबी की अम्मी रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती हैं पापा जान, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, बोल दो, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है बाबा, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। नए कपड़े ही नहीं, खुशबू ही नहीं, बल्कि जब मैं पहाड़ियों के करीब से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, पत्थरों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। जिक्र हम सुनाते हैं, थोड़ा सा दमोल लगा दो चच्चा। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। बोलो क्या करें, घंटा हो गया, खत्म करें? अच्छा लग रहा? बस हम पूछना चाह रहे थे,
अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ हमें भी पढ़नी चचा, बल्कि ना पढ़ के ही जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे। अल्लाह सबको शादाबाद रखे। करें क्या नवाब भाई के जुमला आप करें, शादाबाद रखे करें माशाल्लाह। आगे चला। मुझे पहाड़ों से, बूटों से, पेड़ पौधों से, नबी की अम्मी कह रही मुझे आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। अच्छा एक पॉइंट नोट ना कर लें हम पढ़े मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। कारी फरदीन पेट में दर्द हो रहा, इन्हें देख रहे हो कारी साहब को, इन्हें कारी फरदीन बहुत खूबसूरत कारी है, ऐसा लगता है जैसे हरम में पढ़ रहे हैं। और मालूम है कहाँ पढ़े, देवबंद में। हाँ पक्के वाले थे, मगर हमने जब सारी गिलाजत खोल के सामने रखी ना माशाल्लाह, अब ये टनाटन मसला की आला हजरत वाले हो। बताओ कारी साहब सलाम पढ़ता कोई नहीं। अब पॉइंट नोट करें आप, हम पढ़े सलाम फतवे ये, हम मैंने कहा हम पे क्यों लगा रहे हो, पत्थर पढ़ रहे हैं यार, हम पे क्यों लगा रहे हो पेड़ पौधे, नबी की अम्मी को देख के सलाम पढ़ रहे हैं सब, हम पे फतवे लग रहे हैं, उधर लगाओ भाई। अब चले बहुत खूबसूरत जुमले नोट करें आप। आ गई वो रात जिसे कहते हैं बड़ी रात, रात ढलना शुरू हो गई। अल्लामा हजर मक्की ने लिखा रात के 12 बजे के बाद, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद 12 बजे के बाद एक ही बात है, नबी की माँ कहती मुझे दर्द विलादत शुरू, क्या शुरू हो गया भैया, दर्द विलादत, बच्चे वाला दर्द। अच्छा एक बात और बताओ, मेरे आपके घरों में सबके औरतें हैं, जब ये दर्द बच्चे का दर्द होता है तो सबसे पहले औरत इसे अपने शोहर से बयान करती है, बोलो ऐसा है कि नहीं। मगर नबी के वालिद तो दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, नहीं है। आप देखें रात ढलने के बाद दर्द विलादत, नबी की अम्मी कहती है रात का सन्नाटा है, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। पहले जमाने में जितने बुजुर्ग बैठे हैं तो सभी जानते हैं दाया का इंतजाम करना पड़ता था। अब तो दे ऑपरेशन ले ऑपरेशन, दे हॉस्पिटल ले हॉस्पिटल, दे डॉक्टर ले डॉक्टर, क्योंकि सारे काम चच्चा बटन से हो रहे हैं। ठलवी इतनी हो गई कुछ करने तैयार ही नहीं है। 4 मेहमान आ जाए घर में, मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे आप, 4 मेहमानों को हाथ से पका के रोटी नहीं दे सकती आज की औरत। और पहले जमाने में पूरे की पूरी बारात 3-3 दिन रुकी थी, अब तो 2 घंटे के लिए बारात जा रही है, पहले जमाने में 3-3 दिन बारात पड़ी। खाने चल रहे हैं आराम से, जितनी औरत काहिल हुई है